हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, किताबें में विवादित किताबों की एक सीरीज आती है जिसमें मैं उन किताबों की चर्चा करती हूँ जो किसी न किसी कारण से विवादों में रही है। आज की किताब लज्जा। यह बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन का लिखा हुआ उपन्यास है। तस्लीमा ने इसमें नंगी सच्चाइयों को दिखाया है। यूँ तो यह उपन्यास है, लेकिन इसकी जो शैली है वह बहुत कुछ रिपोर्टाज की जैसी है। इसमें सभी सत्य घटनाएं समाहित हैं, बाकायदा शहर के नाम और डेट्स के साथ। यही कारण है कि यह पुस्तक थोड़ी थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है। यह किताब आप एक सिटिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। यह आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। इस किताब को पढ़ना जैसे किसी दर्द से गुजरना है। इस किताब को पढ़ के आपकी रूह कांपेगी, रोंगटे खड़े होंगे। इसमें धर्म के नाम पे जो हिंसा होती है उसे दिखलाया गया है। तस्लीमा बांग्लादेश की नागरिक है, तो उन्होंने इसमें बांग्लादेश का ही वर्णन किया है और सराउंडिंग्स में भारत की चर्चा आई है और साथ साथ अन्य देशों की भी। कुल मिलाकर इसका फलक काफ़ी बड़ा है। इसमें घटना वह है कि जब भारत में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद पूरे देश में दंगे हुए थे। इन दंगों की आंच पड़ोसी देशों तक भी पहुंची थी। जब तस्लीमा ने इसमें रिपोर्टाज के जैसे सच ही लिखा है, तो फिर इस किताब को विवादों का सामना क्यों करना पड़ा? यह प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। दरअसल होता यह है कि अंदर कितनी भी कालिक हो, बाहर से लोग चमकीले ही दिखना चाहते हैं। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती है कि उसके देश के अंदर की जो सच्चाई है, नंगी सच्चाई है, घृणित सच्चाई है, वह दुनिया के सामने आए। बांग्लादेश की सरकार भी नहीं चाहती थी। ऊपर से इस किताब में कट्टरपंथियों के बारे में अधिक लिखा गया है। कैसे वे शोषण करते हैं, कहाँ कहाँ पे उन्होंने दंगों के नाम पे क्या कुछ किया, और उस घटना के लिए जो उनके देश में हुई ही नहीं थी। किस तरीके से लोगों को पलायन करना पड़ा, महिलाओं के साथ कितनी दरिंदगी हुई, इसका सच्चा वर्णन इस किताब में था। 1993 में यह किताब आई, 6 महीने के अंदर ही बैन कर दी गई। फिर भी इसकी 50,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी थी। कुछ मौलानाओं ने यह फतवे जारी कर दिए कि तस्लीमा को मार डाला जाए, और बांग्लादेश की सरकार ने उनकी रक्षा नहीं की, बल्कि देश निकाला दे दिया। तस्लीमा ने भारत में शरण पाई। बहुत दिन तक वे शरणार्थी के रूप में यहाँ रही। उपन्यास का प्रारंभ होता है 21 वर्ष बाद भी, यानी कि 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ। आपको ज्ञात होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था और पाकिस्तान भारत का। 1947 में आज़ादी के पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उसमें एक पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि बांग्लादेश, जिसे अलग बांग्लादेश के रूप में मान्यता 1971 में मिली थी। उस समय भी बहुत दंगे हो रहे थे और उनके शिकार थी बच्चियां और औरतें। इसलिए तस्लीमा लिखती हैं कि 21 वर्ष बाद भी, यानी कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया, उस समय भी फिर से वही स्थितियां पैदा हो गई। इतने साल बाद, संघर्ष के बाद एक नया देश बना था, उसके बावजूद उन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। कट्टरपंथी वैसे के वैसे ही थे और उनकी शिकार वही महिलाएं, वही बच्चियां। 14 साल, 6 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ ऐसी निर्ममता की गई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानवता से विश्वास उठने लगता है। आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इतने निर्दयी, इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं। उपन्यास की कथा को गति दी गई है सुधामय के परिवार की कथा के साथ। सुधामय, साथ में उनकी पत्नी है किरणमयी। वे बांग्लादेश के ही निवासी हैं, उनका जन्म वहीं हुआ था। बहुत प्रेम करते हैं वो अपने देश से। इसलिए जब परिस्थितियां खराब भी होती हैं तो सुधामय देश छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं का अन्न खाया है, यहीं पढ़ाई लिखाई की है, यहीं काम करता हूँ, कैसे छोड़ के चला जाऊँ? स्थितियाँ ठीक होंगी, लोग हमारे भाई बंधु ही हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि वे पलायनवाद को
चुपचाप मौन स्वीकृति देते हैं। वहीं उनका बेटा है सुरनमय, वह यथार्थवादी स्थितियों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। वह पिता से अलग विचार रखने लगता है जब स्थितियां खराब होती है। उनकी एक लड़की है माया, उसका न जाने क्या हुआ होता है, पता नहीं लगता है। सुरनमय को लगता है जैसे हर तरफ बलात्कार हो रहे हैं, मेरी बहन के साथ भी हुआ होगा। एक सीधे सच्चे परिवार का सीधा साधा वह लड़का सोचता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे बदला लेना चाहिए, और इसके लिए वह वेश्या के पास जाता है और उसके साथ ही निर्ममता करता है और इस एहसास में जीता है कि मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया। सोचिए कि जब स्थितियां खराब होती हैं तो सीधे सच्चे लोग भी कैसे टेढ़े रास्ते पे मुड़ जाते हैं, कैसे गंदे हो जाते हैं। और यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, यह तो एक प्रतीकात्मक कथा है। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ है जहाँ भी एक कट्टरपंथी ताकतें आगे बढ़ती हैं, ऐसा ही कुछ होता है। महिलाओं को वही घृणा, वही अपहरण, वही बलात्कार झेलना पड़ता है। कहानी में कुछ सच्ची घटनाओं के जो वर्णन हैं, जो सीन्स लिखे हुए हैं, वे बहुत ही दुखदायी हैं, सोचने पे विवश करते हैं। यही कारण है कि उपन्यास को आप धड़ल्ले से एक सिटिंग में नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं। किताब को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि स्थितियाँ इतनी खराब थी कि जो लोग सहन करने को तैयार होते हैं, तो सहने का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथियों का मूत्र पीना, गोमांस खाना, अपनी लड़कियां उन्हें सौंप कर अपनी आंखों के सामने बलात्कार होते देखना। चूँकि यह रिपोर्टाज की शैली में लिखी हुई किताब है, इसलिए इसकी भाषा में कुछ भी लच्छेदार नहीं है, सीधी सिंपल भाषा है। तस्लीमा कहती हैं कि यह जो मेरी किताब है लज्जा, यह विरोध के रूप में है। विरोध उस हिंसा, नारीवादी उत्पीड़न और बलात्कार आदि जो नृशंसताएं हुई हैं, उन सब के प्रति है। उपन्यास कहता है कि न सबसे अधिक पीड़ा नारियों को हमेशा भुगतनी पड़ती है और इसकी शुरुआत होती है परिवार से। परिवार में ही अक्सर उन्हें हाशिए पे रखा जाता है, दबाया जाता है, उनके अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें उनका महत्व नहीं दिया जाता है। जब भी कहीं कुछ भी होता है, किसी को बदला लेना होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, उसका असर सीधे सीधे महिलाओं पे पड़ता है। उनके साथ हिंसा होती है, उन्हें ही अपहृत किया जाता है। शारीरिक और मानसिक वासना का शिकार महिलाएं ही तो बनती हैं। यह किताब हमें बहुत कुछ सोचने पे विवश करती है। किताब बांग्लादेश में भले ही बैन हो, हमारे यहाँ यह सुलभ उपलब्ध है। मूल रूप से यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद सर्वत्र है, उपलब्ध है। किताब में मुख्यतः धर्म के नाम पे की जाने वाली हिंसा की बात की गई है, चाहे वह कोई सा भी धर्म हो। लेकिन चूंकि बात बांग्लादेश की हो रही है, तो वहाँ मुस्लिम धर्म प्रधान है, हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में है, तो हिंदुओं के साथ अधिक बर्बरता की गई और उन्हीं का वर्णन है। और इसीलिए कट्टरपंथी जो है इस किताब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। तस्लीमा तो खैर आज तक निर्वासित जीवन ही जी रही है, अपने देश में उसका अभी तक स्वागत नहीं किया गया। यह उनकी 5वीं किताब है, पेंगुइन से प्रकाशित है। हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि इस किताब में आखिर क्या है जिसको लेकर के इतना ज़्यादा विवाद हुआ कि तस्लीमा को देश ही छोड़ना पड़ गया। यह किताब हमें बताती है कि कुछ भी हो, सच कहने की ताकत किसी न किसी को अपने अंदर तो रखना ही होगा, तभी तो मानवीय गुणों को बचाया जा सकेगा, मानवता को बचाया जा सकेगा। किताब के बारे में अधिक क्या कहूँ, मेरे हिसाब से यह एक ज़रूरी किताब है जिसे सभी को पढ़ना चाहिए। आप भी इसे पढ़िए, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बाय।